हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जस्टिस की, एक ऐसी कहानी जो समाज और कानून की कठोर सच्चाई को सामने लाती है। ये नाटक जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा लिखा गया था। इस प्ले में दिखाया गया है कि कभी कभी कानून इंसाफ देने के बजाय इंसान की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी आसान हिंदी में। कहानी का मुख्य पात्र है विलियम फॉल्डर। वह एक युवा क्लर्क है जो एक वकील के दफ्तर में काम करता है। फॉल्डर एक ईमानदार और शांत स्वभाव का लड़का होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक महिला आती है, रुथ हनीवेल। रुथ एक दुखी विवाहित महिला होती है। उसका पति बहुत क्रूर और हिंसक इंसान होता है। वह रुथ को मारता पीटता है, उसे मानसिक रूप से परेशान करता है। फॉल्डर रुथ से प्यार करने लगता है और उसकी हालत देखकर उसे बचाना चाहता है। दोस्तों, यहीं से कहानी दुखद मोड़ लेती है। फॉल्डर चाहता है कि वह रुथ को उसके अत्याचारी पति से दूर ले जाए और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वह मानसिक दबाव और भावनात्मक कमजोरी में एक गलत कदम उठा लेता है। एक दिन ऑफिस में उसे एक चेक मिलता है। वह चेक की रकम बदल देता है ताकि उसको ज़्यादा पैसे मिल सकें। यानी वह फोर्जरी यानी जालसाजी कर देता है। शुरुआत में किसी को शक नहीं होता, लेकिन बाद में सच सामने आ जाता है। फॉल्डर पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। अदालत में फॉल्डर की हालत देखकर कुछ लोगों को उस पर दया आती है। सभी जानते हैं कि उसने ये अपराध लालच में नहीं बल्कि मजबूरी और भावनात्मक तनाव में किया था, लेकिन कानून भावनाओं को नहीं देखता। जज फॉल्डर को दोषी ठहराता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब कहानी जेल के जीवन की कठोर सच्चाई दिखाती है। जेल में फॉल्डर को बहुत बुरा व्यवहार सहना पड़ता है। उसे अकेले कमरे में रखा जाता है। वहाँ का माहौल इतना कठोर और अमानवीय होता है कि धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। दोस्तों, यही इस नाटक का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। गाल्दवर्दी दिखाते हैं कि जेल केवल शरीर को कैद नहीं करती बल्कि इंसान की आत्मा और दिमाग को भी तोड़ देती है। कुछ समय बाद फॉल्डर जेल से बाहर आता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब कोई उसे नौकरी नहीं देना चाहता क्योंकि वह अपराधी कहलाता है। समाज उसे अपनाने से इनकार कर देता है। वह फिर से सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह उसे अपमान और असफलता मिलती है। दूसरी ओर रुथ भी दुख और संघर्ष में जी रही होती है। धीरे धीरे फॉल्डर पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि समाज ने उसे दूसरा मौका देने से मना कर दिया है। अंत में मानसिक तनाव और निराशा के कारण फॉल्डर की मृत्यु हो जाती है। उसकी दिक्कत मृत्यु यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या कानून ने वास्तव में न्याय किया था, या एक कमज़ोर इंसान की ज़िंदगी छीन ली। दोस्तों, जस्टिस केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस कठोर न्याय व्यवस्था की आलोचना है जो इंसान की परिस्थिति और भावनाओं को समझे बिना सजा दे देती है। ये नाटक हमें सिखाता है कि सच्चा न्याय केवल कानून का पालन करना नहीं होता, बल्कि इंसानियत और दया को समझना भी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस प्ले या नॉवल की कहानी सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।